Hello student, welcome to my channel. Today we will going to learn a question answer of the ball poem. ठीक है, तो हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करेंगे बॉल पोएम का। होप आप लोग ने एक्सप्लेनेशन देख लिया होगा। अगर नहीं देखे होगा तो मेरे वीडियो में है, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, what does the poet say? I will not intrude on him. Why does not she offer him money to buy another ball? Intrude मतलब intrude का मतलब होता है to interrupt. ठीक है, पोएट ने कहा कि क्यों उस बॉय को वो पैसे देना नहीं चाहते थे, क्यों क्या कि वो दूसरा बॉल खरीद ले, क्यों उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहते थे। तो आंसर क्या है? The poet say, I would not intrude on him because he does not want to intrude in the natural process of learning. He wants the boy to learn the meaning of laws on his own. He also does not offer him money to buy another ball because that would be worthless. He wants the boy to learn the lesson of responsibility. ठीक है, वो पोएट बोल रहे हैं कि बॉय को इसलिए नहीं पैसा देना चाहते थे ताकि वो एक चीज सीख सके कि मनी से आप लोग बहुत कुछ मिल जाएगा, बट द लॉस, तो लॉस जो हुआ है, जो उसको खो के वो आप नेचुरल प्रोसेस में लाना चाहते थे। वो जैसे आप लोग के जैसे कोई फ्रेंड है या कोई पेरेंट्स है, वो अगर इस दुनिया छोड़ के चला जाए तो आप लोगों को वो पैसे तो आप लोग ला नहीं सकते उसको वापस, कैन नॉट ब्रिंग देम बैक। तो वही चाहते थे कि वो चीज वो सीख जाए, वो बच्चा वो चीज सीख जाए। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, ही वांट्स, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ही वांट्स टू द बॉय टू लर्न द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ हिज। वो चाहते थे वो बच्चा अपने से लॉस को सीखे। He does not want to offer money. वो पैसा देना नहीं चाहते थे to buy another ball because that could be worthless. क्यों? वो एक कोई प्राइसलेस चीज होता है। worthless मतलब बेकार होता है वो। क्यों? क्योंकि वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखा पाते। He wants to boy the learn the lesson of responsibility. Clear? नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, staring down all his young days into the harbor where his ball went. Do you think the boy has had the ball for a long time? Is it linked to the memories of days when he played with it? अब कह रहे हैं यहाँ पर, yes, the boy has had the ball for a long time. When it bounced into water, all the memories of the day of childhood flash in front of him. This led to the realization that those moments would not come back just like a ball. He can buy new ball and can similar create new movement, but those that are gone would not return. अब उसको बोल रहे हैं, जब उसकी बॉल चला गया पानी में, do you think the boy has had the ball for a long time? Is it linked to the memories of day when he played with it? Yes, कह रहा हाँ, जब उसकी बॉल चला गया तब उसकी मेमोरीज, जैसे हम लोग कुछ खो देते तो हम लोग की इससे मेमोरीज बहुत अटैच होता है, तो उसकी मेमोरीज सडनली बाउंस बैक हुआ। ठीक है, वापस आ गई। ऑल इज मेमोरीज ऑफ द डे ऑफ चाइल्डहुड फ्लैश इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, चाइल्डहुड बचपन की यादें उसको फ्लैशबैक हो गई। दिस लीड टू अ रियलाइजेशन द मूवमेंट कुड नॉट बी बैक जस्ट लाइक अ बॉल। जैसे ही वो, जैसे हम लोग, जैसे अब हम लोग कॉलेज में या स्कूल में हैं, तो हम लोग जैसे आप लोग 10th में हो, तो आप लोग अपना 6 के बारे में सोचो कि आप लोग की मेमोरी से क्या-क्या अटैच है। ठीक है? तो वही फ्लैशबैक में आ रहा है। ही कैन बाय न्यू बॉल, वो नया बॉल खरीद सकते हैं, बट दैट मेमोरी कैन नॉट बी क्रिएटेड, या उस मेमोरी को वापस नहीं ला सकते, उसको दोबारा नहीं जिया सकते। आप लोग 6 में नहीं पहुंच सकते दोबारा। आप लोग 10th में है तो 10th से आगे बढ़ोगे ना। 6 की मेमोरीज है, पर आप लोग कुछ-कुछ मेमोरीज बहुत अच्छी हो गई, आपको लगे काश मैं 6 में होते मजे करती। तो वो मेमोरी वापस नहीं आएगा। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन्स? पोजीशन का मतलब क्या, तो क्या होता है? पोजीशन का मतलब है अपनाना, जैसे अपना जो कुछ होता है ना, उसको पोजीशन बोलते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन्स दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ materialistic थिंग। मतलब पोजीशन में कुछ, जैसे एक पेन है, वो आपकी है तो दैट इज पोजेसिव, पोजीशन है। पोजीशन में द वर्ल्ड इज फुल ऑफ material थिंग। Here, everything and every action is made to possess something, whether it is a possession of land, property, money, or any other thing. The poet suggests that losing a ball, which is a very small thing, would make the boy understand what it's like to lose something that one possesses. कह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं बॉय को समझाना है, जो भी मटेरियल थिंग आपके पास है, वो एक ना एक दिन आपसे जाएगा ही जाएगा। Here is everything and every action is made to possess something, whether it is a possession of land, प्रॉपर्टी, मनी और अदर थिंग। आप लोग सपोज करो, हम लोग एक ना एक दिन इस दुनिया से जाएंगे। वी कैन नॉट पोजेस, हम लोग क्या इस दुनिया से जब जाएंगे, ये सारी हम लोग की प्रॉपर्टीज, मनी, ये सब लेके थोड़ी जाएंगे, ये तो यहाँ पर छोड़ के जाना है। तो वही वो समझाना चाहते हैं। The poet suggests losing a ball, which is a very small thing, which would make the boy understand what is like to lose something that one possesses. जिसके पास कुछ भी है, वो एक ना एक दिन उसे करता है, वो उसको छोड़ के जाना ही पड़ता है, whether it is ball or any other material thing। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Do you think the boy has lost anything earlier? Pick out the words that suggest the answer. No, it seemed that the boy had not lost anything earlier. The word that suggests so is he seems first responsible in the world of possession. क्या मिल रहा है? क्या आपको लगता है कि उस बॉय ने कुछ खोया होगा पहले भी? उसमें बोल रहा है अब पोएम में से कि आप लोग कोई वर्ड ढूंढो, तो वहां पर फर्स्ट उसने एक बॉल खोया था। जैसे ही उसकी बॉल खो पानी में चला गया, तो उसको उसको वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशन वो सीख रहा था। द वर्ड दैट सजेस्ट सो हियर आर ही सेंस ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ल्ड ऑफ पोजिशन। ठीक है, वो पहली बार बॉल खोया था। और किस पैराग्राफ से समझ में आ रहा है कि वो पहली बार बॉल खोया था? इससे पता चल रहा है he sensed first responsibility in the world of possession। पहली बार उसे लगा था कि जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पास कोई भी चीज़ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ठीक है, तो इस पैराग्राफ से, इस वर्ड लाइन से पता चला था। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में आएगा तो आप लोग ये लिखना, ये वाला लाइन लिख देना, तो यू विल गेट द गुड मार्क्स। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं हम लोग। व्हाट डज poets say the boy is learning from the laws of the war? Try to explain this in your own words। अब आप लोग को इसको own words में लिखना पड़ेगा। The poets say that the boy is learning to cope up। cope मतलब निकलना, with the loss of the war। He they experience grief। grief मतलब दुखी। experience मतलब संभालना, सीखना। experience मतलब सीखना कोई भी। And learning to grow up in the world of possession। He learns there are so many things in life that are lost and cannot be brought back। He is sensing his first responsibility as he has lost the ball। The boy will learn how to stand up and leave the losses behind as he would understood, यहाँ पे लिखा हुआ understood the true meaning and natural of loss। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि कैसे पोएट बोलते हैं द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉय। ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड। ठीक है, तो आप लोग इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए। द poet says that the boy is learning to cope up with the loss of ball। ठीक है, पहला उसने क्या सीखा? लॉस ऑफ बॉल से सीखा। एक्सपीरियंस ग्रीफ मतलब जब उसको बॉल उसकी नदी में चली गई, हार्बर में चली गया, तो उसको बहुत ग्रीफ हुआ, बहुत दुख हुआ। लर्निंग टू ग्रो अप इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशन।
कोई चीज़ जैसे पोजेस होना, अपने चीज़ को खोने का क्या दुःख होता है, उसने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था। He learns that there are so many things in life that lost and cannot be brought back. उसने ये सीखा कि ज़िंदगी में बहुत चीज़ें लॉस होती हैं और उसको वापस नहीं ला जाता। जैसे कि हम लोगों की फैमिली, फ्रेंड्स जो चले जाते हैं उनको वापस हम लोग नहीं ला सकते, चाहे हम लोग उसके लिए कुछ भी कर लें। He is sensing his first responsibility as he has lost the war. उसे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा है। The boy will learn how to stand up and leave the losses behind as he could understood the true meaning and natural of loss. तो बॉय जब उसको लॉस हो गया, जब बॉल चला गया, वो एकदम से स्टैंड अप हो गया। जैसे हम लोग होते हैं ना, कभी कुछ होता है तो हम लोग दोबारा उठते हैं, खड़े होते हैं कि नहीं, फिर से होगा, देखा जाएगा। ठीक है, फिर से मेहनत करेंगे। द बॉय विल लर्न हाउ टू स्टैंड अप। स्टैंड अप मतलब खड़े होना। वो वाला खड़ा नहीं होना, या स्टैंड अप मतलब कैसे दुःख से उभरा जा सके। ठीक है? एज़ ही कुड अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग एंड नेचुरल ऑफ लॉस। क्लियर? मतलब ये एक वो है, ज़िंदगी है, वहाँ पर आना है और जाना है। तो अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।